अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं सब लोग? और वीकेंड कैसा गुजरा है? आवाज़ मेरी क्लियर है सब लोगों को? हम्म। ठीक है। अभी कहाँ है भाई सारे? बाकी लोग किधर हैं? टाइम हो जाता है, आते क्यों नहीं है? शाम को बैठ के वीडियोस देख रहे होते हैं और मुझे शाम को कमेंट्स आ रहे होते हैं, जी सर ये बता दें। वो वीडियो के ऊपर कमेंट आया, अब मैं उस टाइम तुम्हें कैसे बताऊं? मैं लाइव तो सुबह था, तो मैं अब कैसे बता सकता हूँ? दूसरा ये है कि मैं अब इनको कह रहा हूँ, अपने मैनेजमेंट से भी बात की है हमने लास्ट टाइम। वीडियो के लेक्चर्स जो थे आप लोगों को हमने दोबारा से देना शुरू कर दिए थे। अब मैं दोबारा से उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन हुई है और उनको दोबारा से कह दिया है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को डिलीट कर दिया करें, क्योंकि ऐसे आप लोग सीरियस नहीं होते और शाम को बैठ के आ जाते हैं, जब फ्री टाइम होता है तब ले लेंगे लेक्चर। क्लास ऐसे नहीं होती बेटा। क्लास ऐसे ही होती है कि आप लोग सुबह आए और अपने जो है वो लेक्चर लें टाइम के ऊपर, इसको इम्पोर्टेंस दें, इसके लिए टाइम निकालेंगे तो फ्रीलांसिंग होगी। जब तक इसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे आप लोग, तब तक आप लोग ये काम नहीं कर सकते। तो उसके लेक्चर्स दोबारा से अब डेली डिलीट करना शुरू कर देंगे हम। और आज जो है, जो चीज़ें डिस्कस करनी है, अभी पिछले वीक के अंदर भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास इनबॉक्स के अंदर मिलते रहते हैं। मुझे ट्राई करता हूँ कि जिनको थोड़ा सा कुछ टाइप करके जो है वो बताना हो वो हम बता देते हैं। अ, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं उनको कहता हूँ कि डिटेल के अंदर हम क्लास के साथ ही डिस्कस करेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन जो और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, और मैंने भी अब इसी की तरफ जाना था, लेकिन ये है कि हमारा जो ई कॉमर्स का एक सीरीज चल रही थी लेक्चर्स की, वो ज़रा लेंथी होती जा रही थी। हम रोज़ाना कहते थे कि आज कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो हमें सीखने को मिल जाती थी। तो अब हमने जो पढ़ना है आज वो है पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि पेमेंट मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे अपने फाइवर के डॉलर्स को विड्रॉ करवाने के लिए, और अपने फाइवर के डॉलर्स को अपने हाथ में इन कैश इन रुपीस हासिल करने के लिए हम क्या ऐसा करेंगे कि सात समंदर पार बैठे हुए जो लोग हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, वो डॉलर्स हमारे पास पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर कैसे आ सकते हैं। कौन कौन सी ऐसे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और जिनके जरिए हम पेमेंट्स जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए टॉपिक की तरफ चलता हूँ, क्योंकि हम जो लोग सीरियसनेस शो नहीं करते हम उनका वेट नहीं करेंगे। अभी ये लेक्चर के कुछ देर बाद जो है उसको मैं रिमूव करवा दूंगा लेक्चर को, फिर देखते रहेंगे कि पेमेंट मेथड कौन सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर चलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बेहतरीन पेमेंट गेटवे जो आप लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम है पेनियर। ठीक है, पेनियर पे एंड गेट पेड वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अब ये क्या है? पेनियर एक पेमेंट गेटवे है जिसके ज़रिए हम फाइवर से जो रकूम की मुंतकली है वो मुमकिन बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास फाइवर के अकाउंट के अंदर कुछ डॉलर्स हैं, जैसे मैंने कुछ पैसे कमा लिए वहाँ पे, $100 $200 500 600 हज़ार 2000 डॉलर कमा लिए। अब पेनियर जो है वो एक मीडियम के तौर पे काम करेगा मेरे फाइबर के अकाउंट और मेरे बैंक अकाउंट जो कि पाकिस्तान के अंदर लाई कर रहा होगा। पेनियर जो है वो अटैच्ड होगा एक एंड से फाइबर के साथ और दूसरे एंड से मेरे बैंक अकाउंट के साथ। कहने का मतलब ये है, फाइबर के अंदर जो डॉलर्स हैं हम लोग पेनियर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। पेनियर का एक, जैसे ही आप पेनियर के ऊपर साइन अप करते हैं तो आपको एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट मिल जाता है पेनियर की तरफ से। आप पेनियर का कार्ड भी मंगवा सकते हैं जिसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं पेनियर का, और पाकिस्तान के सारे एटीएम्स के ऊपर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो आपने
अगर खरीदारी करनी है डॉलर्स के अंदर कहीं से जैसे भी करनी है तो आप लोग ऑनलाइन खरीदारी भी उसके जरिए कर सकते हैं। अच्छा, पेनियर एक एंड से तो फाइबर के साथ अटैच हो गया, और दूसरे एंड से वो जो पेनियर है वो हमारे बैंक अकाउंट के साथ अटैच होगा। वो बैंक अकाउंट हमारा पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी लाई कर रहा होगा, HBL बैंक हो सकता है, MCB हो सकता है, पंजाब बैंक हो सकता है, ठीक है, अल्फला बैंक हो सकता है, जैसे भी आप लोग उसको अटैच करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पेनियर भी कोई पैसे चार्ज करता है? जैसे फाइबर कहता है कि मैं हर एक ऑर्डर के 20% चार्जेस जो है वो मैं लूंगा। जैसे हम अगर $100 का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं उसमें से $20 जो है वो हमें फाइबर को देने पड़ते हैं। अब इससे आगे आ जाते हैं, जब सबसे पहले मैं यहाँ पे ये नोट पैड खोल लेता हूँ जरा चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, UBL भी हो सकता है। हर वो बैंक हो सकता है जिसका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, उसको बोलते हैं IBAN। ठीक है, IBAN नंबर जो है, जो बैंक आपको दे सकता है, आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होता है वो IBAN। ठीक है, तो वो आप लोगों ने पेनियर के साथ अटैच करना होता है। फाइबर से पैसे आप पेनियर में ट्रांसफर करते हैं और पेनियर से देन आगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था मैं? हम बात कर रहे थे पेनियर की, और फाइबर से $20 कट गए जब हमने फाइबर से ट्रांसफर करने हैं पेनियर के अंदर। तो पेनियर की जो ईयरली फीस है, सबसे पहले तो मैं अगर इसकी ईयरली फीस के बारे में बात करूं तो वह है $30। मतलब एक साल में हमें $30 पे करने पड़ते हैं पेनियर को। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम फाइबर से पेनियर के अंदर डॉलर्स ट्रांसफर करते हैं तो दो किस्म के ट्रांसफर्स होते हैं। एक ट्रांसफर होता है इंस्टेंट लोड, और एक होता है जो भी रेगुलर होता है, या फिर उसको कोई नाम दिया है, मुझे उसका नाम जो है वो जेन से निकल गया, रेगुलर लोड। इंस्टेंट लोड का मतलब ये होता है कि विद इन फ्यू आवर्स, मतलब 1 या 2 घंटे के अंदर वो जो फाइबर के पैसे हैं वो आपके पेनियर के अंदर आ जाएंगे विद इन 1 to 2 आवर्स, या 3 कर रहे हैं। और जो रेगुलर लोड होता है उसमें आपको 3 डेज भी लग सकते हैं, 3 वर्किंग डेज। अच्छा, इंस्टेंट लोड के ऊपर जो है आपको $3 पर ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है, जो इंस्टेंट अपना रेगुलर लोड है, ये जो होता है वो फ्री होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे के सारे पैसे आएंगे कहाँ से, कैसे जी? फाइबर से हमने जब पेनियर के ऊपर पहले तो साइन अप करना है ना, तो पेनियर ने $30 तो काटने ही काटने हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमदान कह रहे हैं यानी पेनियर हमें ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम फाइबर टू बैंक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। पेनियर से आप सिर्फ ये नहीं है कि फाइबर से ही रकूम मंगवा सकते हैं, पेनियर से आप लोग किसी डायरेक्ट क्लाइंट से भी पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। आप उसको अपने पेनियर अकाउंट से इनवाइस जो है वो उसके पेनियर अकाउंट में भेजेंगे, वो उस इनवाइस को पे करेगा और आपके जो है वो पेनियर के अंदर डॉलर्स जो है वो आ जाएंगे। तो डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ भी आप लोग डील कर सकते हैं यूजिंग पेनियर। अच्छा, इंस्टेंट लोड किया हमने, और विद इन 1 to 3 आवर्स वो पैसे जो थे वो हमारे आ गए फाइबर से पेनियर के अंदर, और देन पेनियर से आगे हमने बैंक की तरफ जाना होता है। ठीक है, मतलब पेनियर से हमने बैंक के अंदर ट्रांसफर करना होता है। ये वाला जो ट्रांसफर होता है ये फ्री होता है, लेकिन फ्री इस सेंस में होता है कि अगर डॉलर आपके पास है जी, जैसे $100 आपने ट्रांसफर करने हैं, बाहर मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर का रेट अगर चल रहा है 160 रुपए या 167 रुपए,
तो पेनियर जो है वो 1-2 रुपए कम करके आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देता है, वो उसी के अंदर अपनी जो है वो फीस काट लेता है। अच्छा, अब पहले तो हमें चाहिए $30 ये वाले जो हमने ईयरली पे करने हैं उसको। वैसे आप अभी से जाके अकाउंट बना सकते हैं, कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि अभी होने क्या वाला है। $30 जो है वो आपने पहले पेनियर को पे करने हैं कि वो भाई साहब जो हैं वो अ, आपको सर्विस दे सकें कि आप फाइवर से पैसे पेनियर के अंदर और पेनियर से देन बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकें। बैंक से तो आपको पता ही है कि आपने कैसे एटीएम के जरिए विड्रॉ करने हैं। और ये जो फाइबर से पेनियर के अंदर लोड करना है, ये दो किस्म का होता है, इंस्टेंट लोड होता है और रेगुलर। इसको इमीडिएट लोड भी बोलते हैं, इंस्टेंट को हम इमीडिएट लोड भी बोलते हैं। वो विद इन 1 to 3 आवर्स जो है उसने आपके सारे के सारे डॉलर्स उठा के पेनियर में फेंक देने, और वो $3 लेगा पर ट्रांजेक्शन। लेट सपोज कि अगर आपके जो है वो $100 है, $300 है, तो वो आप लोगों को। अच्छा, ये रेगुलर लोड मेरा ख्याल है, आई थिंक सो ये फ्री नहीं है, लास्ट टाइम मैंने किया था। तो $1 जो है वो इसके ऊपर भी चार्ज जो है वो आपका लगता है। तो मतलब ये है कि अगर आप 3 वर्किंग डेज के अंदर ये काम कर रहे हैं तो ये $1 फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह की कुछ फीसेस हैं जो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। अब इसका एक आसान हल जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टेकमेंशंस जो है, हमारी कंपनी जो है टेकमेंशंस, वो पेनियर के साथ ऑन बोर्ड है। पेनियर के साथ एक मुआहिदा है उनका, और मुआहिदा ये है, उन्होंने हमसे जो बात की थी वो ये थी कि आप अपना एक पेज जो है वो हम पेनियर की वेबसाइट के ऊपर, मैं आप लोगों को उसका लिंक भेज दूंगा, टेकमेंशंस के नाम से पेनियर की वेबसाइट के ऊपर टेकमेंशंस का एक पेज है। उस रेफरल लिंक से, हमारे रेफरल लिंक से जो लोग पेनियर के ऊपर साइन अप करते हैं, उन्होंने उन्होंने हमारे साथ जो डील करनी चाहिए थी वो ये थी कि आप जो है पेनियर के ऊपर साइन अप्स करवाएं लोगों के, और हम आपको पर साइन अप कुछ पैसे जो हैं लाइक $45 या $40 पर साइन अप जो है वो हम देंगे। लेकिन हमने उनसे ये बात की कि भाई साहब, आपने ये जो $40-45 हमें देने हैं, इसकी बजाय आप ऐसा कर दें कि हमारे रेफरल लिंक से जो बंदा आता है आपके पेनियर के ऊपर साइन अप करता है, आप उसको ये जो ईयरली फीस लगाते हैं $30 की, ये कर दें माफ। और ये जो आप लोगों की ये रेगुलर लोड, इंस्टेंट लोड, ये वाली सारी की सारी चीजें हैं, ये तो आप, वो तो इंटरनेशनली चलती हैं और ये तो करनी ही पड़ेंगी लेकिन एक और $3 का कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता। मसला होता है सब फ्रीलांसर्स को कि ये $30 कहाँ से आएंगे, क्योंकि सब लोग न्यू है, सब लोगों के पास पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है। तो ये $30 कैसे लेके आएंगे वो, कि वो पेनियर को पे कर सके। तो हमने उनसे ये डील की कि भाई साहब, आप $40-45 हमें देने की बजाय ये जो $30 या $36 की जो है वो फी है, ये वेव ऑफ कर दें उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो हमारे रेफरल लिंक से आपके पास साइन अप करने आते हैं। तो उनके साथ हमारी ये डील डन हुई, और हमें जो है वो एक पेज उन्होंने बना के दिया। उनकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी पेज जो है, हमारी एफिलिएशन उनके साथ है, उनके साथ एक डील है हमारी कि हमारे रेफरल लिंक से जो बंदा पेनियर के ऊपर साइन अप करेगा उसको ये जो फीस है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो पेनियर क्या है? एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप लोगों को जो रकूम की मुंतकली है, आप पेनियर के जरिए आसान बना सकते हैं। आपने सिंपल ये करना है, एक लिंक मैं आप लोगों के साथ उसका जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर आप डायरेक्टली अभी जाके पेनियर के ऊपर साइन अप करेंगे तो वो फिर फीस वगैरह जो है उसका सारे का सारा चक्कर आपको करना पड़ेगा, $30 वगैरह पे करने पड़ेंगे। लेकिन वो जो मैं लिंक आप लोगों के साथ, रेफरल लिंक जो है टेकमेंशंस का, वो शेयर करता हूँ, उस पेज के ऊपर से जाके जब आप लोग साइन अप करेंगे तो फिर ये वाली जो फीस है आपकी, ये सारी की सारी वेव ऑफ हो जाएगी, और आपके जितने पैसे फाइवर से पेनियर के अंदर आते हैं उतने ही पैसे आपके बैंक के अंदर डायरेक्टली आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये $30 अब आपको उसको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो अब करना ये है बेटा कि आपने उस लिंक के ऊपर जाके, टेकमेंशंस के लिंक के ऊपर जाके पेनियर के ऊपर साइन अप करना है और पेनियर को अपनी डिटेल्स देनी है।
डिटेल्स में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका नेम, फिर आपका एड्रेस, फिर आपका CNIC, ठीक है, मतलब ये सारी की सारी डिटेल्स वगैरह। फिर उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, ये भी आपने वहां पे इंफॉर्मेशन में देना है। अकाउंट नंबर जो है वो IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आप लोग देंगे। सब लोगों के पास माशाल्लाह बैंक अकाउंट्स तो होंगे ही, तो आप लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करें, ट्राई नहीं बल्कि ये काम करना है कि नाम भी आपका अपना हो, एड्रेस वही जो CNIC के ऊपर लिखा है, और अकाउंट नंबर भी आपका अपने नेम से ही बना हुआ हो। सर ये अकाउंट तो हम तब बनाएंगे ना जब हमारे फाइवर में अर्निंग आनी शुरू होगी। अभी भी बना सकते हैं। असल में ये सवाल बहुत सारे, अब जो लोग अर्निंग जिनकी आनी शुरू हो गई है उनका तो मसला है ना ये। तो अभी आप लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, तो जल्दी करो, अब टाइम थोड़ा कम है आप लोगों के पास। आधी से ज्यादा ट्रेनिंग आप लोगों की आपको पता है गुजर चुकी है। तो अब जल्द से जल्द जो है वो अपने बना लो। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब वो डॉलर्स आएंगे फिर ही आपने ये काम करना है, आप लोग पहले से इसका अकाउंट वगैरह बना के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर ज्वाइंट अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं क्या? नहीं जी, आप इसमें इंडिविजुअल ही यूज करें। एक सिंपल सी चीज है। ये सारे के सारे बाद में बहुत ज्यादा मसले आते हैं कि फाइबर अटैच नहीं होता फिर पेनियर के साथ, क्योंकि उसके ऊपर कोई और नाम होता है, इसके ऊपर कोई और नाम होता है। इस तरह की मुश्किलात जो है वो फिर आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो नाम अपना रखें, एड्रेस, CNIC, अकाउंट नंबर, सारी की सारी चीजें, मतलब आपका एक ही फाइबर का अकाउंट होना चाहिए, आपका एक ही जो है वो पेनियर का अकाउंट होना चाहिए, बस इतनी सिंपल सी चीजें हैं। सर रेफरल लिंक से साइन अप करेंगे तो फीस जस्ट फर्स्ट ईयर के लिए माफ होगी या ऑल टाइम? ऑल टाइम के लिए बेटा, आपको अगले साल भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जब तक आपका पेनियर के ऊपर अकाउंट है, आप लोगों को कभी वो फी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। सर बाय रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, प्लीज एक दफा दिखा दें। यार अभी हम पेनियर पढ़ लें, फिर उसके बाद हाँ जी लास्ट में पढ़ते हैं इसको। सर अगर अकाउंट पहले बनाया हो पेनियर पे, वो डीएक्टिवेट किया हो तो सेम इंफॉर्मेशन पे अगेन अकाउंट बना सकते हैं। एक CNIC पे नुमान एक ही अकाउंट जो है वो बनता है। और अगर आपने उसको डीएक्टिवेट कर दिया है तो फिर ट्राई करके देख लें, अगर फाइवर आपको, सॉरी पेनियर आपको उसी CNIC के ऊपर अगला जो है वो अकाउंट बनाने की इजाजत देता है, तो आप उस लिंक से, रेफरल लिंक से बना लें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पेनियर के ऊपर साइन अप करेंगे विद दैट रेफरल लिंक जो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर ये जाके सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे, और भी कुछ चीजें होंगी उन्होंने पूछी वो भी आप लोगों को बतानी पड़ेंगी, और वो एक फॉर्म होगा उनका, वो फिल करना पड़ेगा, तो आपका पेनियर का अकाउंट जो है वो बन जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग आएंगे यहाँ पे फाइवर पे। ठीक है, फाइवर पे मैं जरा साइन अप कर लेता हूँ। साइन इन, चलें। ये डमी अकाउंट जो है इसका साइन इन कर लिया, स्विच टू सेलिंग करते हैं। तो इसकी हम जो है वो अर्निंग्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो अर्निंग्स वाले सेक्शन के अंदर ये हमारे पास जो है वो बैंक ट्रांसफर वाला सेक्शन जो है वो इसका ऑन। बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग तो, चलें मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वेरिफिकेशन मांगेगा बाय SMS या बाय कॉल, तो आप लोग पहले इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद ये आपसे, आपको जो है वो पेनियर के पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, पेपाल अकाउंट तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, बैंक ट्रांसफर है और फाइबर का रेवेन्यू कार्ड है। फाइबर रेवेन्यू कार्ड क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब। सबसे पहले है जी फाइबर रेवेन्यू कार्ड। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सर मैंने पहले का बनाया है, अब पता नहीं चल रहा, अब पता नहीं चल रहा है या नहीं। तो पता करें ना बेटा, अब ये मुझे तो नहीं पता होगा कि चल रहा है या नहीं, तो उसका पता करें थोड़ा बहुत। ठीक है, फाइबर रेवेन्यू कार्ड। फाइबर रेवेन्यू कार्ड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो फाइबर रेवेन्यू कार्ड क्या होता है, हम फाइबर के थ्रू साइन अप करते हैं पेनियर के ऊपर, और पेनियर को ये बताते हैं कि हम फाइबर के ऊपर फला अकाउंट जो है वो चला रहे हैं और हमारा फाइबर के ऊपर ऑलरेडी जो है वो काम चल रहा है। ठीक है, तो फाइबर रेवेन्यू कार्ड जो है इसकी जो फी है वो है $3 पर मंथ। ठीक है,
$3 पर मंथ का मतलब ये है कि ये $30 इसने साल के लेने हैं, इसने 12 महीनों में हर महीने $3 लेने, 12 3 बार कितने हो गए, ये 36। तो ये टोटल बनते हैं तकरीबन कोई $36। अच्छा, $36 का मतलब ये है कि आपके फाइबर रेवेन्यू कार्ड आपको $6 महंगा पड़ रहा है इससे, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक गेम और भी है। गेम ये है कि आप जिस महीने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं फाइबर से पेनियर के अंदर या पेनियर से आगे बैंक ट्रांसफर के अंदर, जिस महीने आप लोग ट्रांजैक्शन कोई कर लेंगे, कोई पैसे ट्रांसफर कर लेंगे, तो उस महीने ये $3 जो है वो नहीं चलेंगे, मतलब $3 जो है वो लगेंगे नहीं आपके। वो उस महीने जो है वो उस महीने की जो फीस है वो नहीं इकट्ठा करेगी। तो हो सकता है कि कभी आपके ज्यादा पैसे लग जाएं, 36 के 36 ही लग जाएं, हो सकता है कभी आपके कम पैसे लग जाएं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने इसके थ्रू जाना है तो फाइबर रेवेन्यू कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर पेनियर के ऊपर सिंपली साइन अप करना है, $30 उसकी फीस है, उसके जरिए भी जा सकते हैं। टेक मेंशन के रेफरल लिंक से जाना है, आप लोग फ्री के अंदर पेनियर के ऊपर साइन अप करके फाइवर से अपने पैसे पेनियर में और देन पेनियर से आप लोग अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आई किसी बात की तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ से हम विड्रॉ करेंगे, जैसे ही हमारा ये बैंक ट्रांसफर जो है, बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें पेनियर के पेज पे ले जाएगा कि आ जाए जी जरा आप इस पेनियर के ऊपर साइन अप करें। लेकिन क्योंकि हम तो पेनियर के ऊपर ऑलरेडी साइन अप कर चुके होंगे विद दैट रेफरल लिंक, तो हम उसे कहेंगे कि वी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन पेनियर, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा अच्छा चले फिर साइन इन कर लें उस अकाउंट से, ठीक है। तो उस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड लिख के जब हम साइन इन करेंगे तो हमारा फाइबर हमारे पेनियर के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से साइन अप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने ये बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करके वेरिफिकेशन की बाय एसएमएस, तो वो आपको पेनियर के साइन अप पेज के ऊपर ले जाएगा। आपने दोबारा से साइन अप नहीं करना। साइड पे राइट अपर कॉर्नर के ऊपर जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, वी ऑलरेडी है, डू यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट ऑन पेनियर, तो आप उसको कहेंगे यस वी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन पेनियर। तो वो कहेगा अच्छा चलें फिर, अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो फिर आप उस अकाउंट से साइन इन कर लें, मतलब लॉग इन कर लें। तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे जो आपने साइन अप किया होगा, ऑलरेडी साइन अप के टाइम पे रखा हुआ होगा ना, उस रेफरल लिंक के ऊपर जाके साइन अप किया था, तो उसके जरिए यूजर नेम के जरिए आप लॉग इन करेंगे तो फिर आपके इस फाइवर के साथ आपका वो जो पेनियर है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। सर कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा? ज्यादा ठीक वही रहेगा जो मैंने आप लोगों को बताया। एक तो आपको उसकी फी पे नहीं करनी पड़ेगी ना, उसकी जो सारी की सारी सर्विसेज हैं आपको फ्री में मिल रही हैं, क्योंकि टेक मेंशंस की उनके साथ ऑलरेडी एक डील हो चुकी है और उसके अंदर हमने जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं या जितने भी जो लोग हमारे रेफरल लिंक से जाते हैं उनकी जो फीस है वो वेव ऑफ करवा दी है। सर पेपाल पे कितने चार्जेस लगते हैं? पेपाल तो बेटा चलता नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अभी उसकी सर्विसेज आई नहीं है। फाइबर रेवेन्यू कार्ड हर ट्रांजेक्शन पे कोई $3 पे करने पड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, $3 तो करने ही पड़ेंगे। रेफरल लिंक वाला आई थिंक ठीक है। हाँ जी वही ठीक है, वही ठीक रहेगा ना। अभी आप लोग न्यू है तो आप लोग $30 तो जाते ही तो पे नहीं कर सकते ना, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का पेमेंट मेथड के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ और पेमेंट मेथड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं। वायर ट्रांसफर, जूम जो है वो पेपाल का ही मुतबादिल है, ठीक है। और पेडल पेडल है, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्टर्न यूनियन है, लेकिन फाइबर के साथ आपका पेनियर ही अटैच होगा, ठीक है। सर पेनियर पे लॉगिन करते वक्त चेक की स्कैन कॉपी और बिल की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ती है, ये भी क्लास को बता दें। कभी कभी वो मांगते हैं आपसे, प्रूफ्स मांगते हैं कि जो है वो CNIC की जो है वो आपने अपने हाथ में एक कॉपी पकड़नी है और अपने हाथ में CNIC पकड़ना है और अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। तो इस तरह के प्रूफ्स वो मांगते हैं कभी कभार, ठीक है, हर दफा नहीं मांगते। पेनियर अच्छा ठीक है। और बस ये है कि मुश्किल काम कोई नहीं है, सारे का सारी चीजें आसान है। अगर आप अपनी रियल इंफॉर्मेशन देंगे
तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लोग पेनियर के साथ या फाइवर के साथ कोई हैंकी पैकी करने की कोशिश करेंगे कि सर मैं अपने फाइवर के साथ 2 पेनियर अटैच कर सकती हूँ या नहीं, सर मैं अपने पेनियर के साथ 2 फाइबर अटैच कर सकता हूँ या नहीं, तो ये फिर बाद में मसले होंगे। मैंने एक चीज पहले आप लोगों को क्लियर कर दी है कि एक फाइबर और एक ही पेनियर, इसकी इतनी सी जिंदगी है आपकी, और इसी के ऊपर लगे रहेंगे तो कभी कोई मसला नहीं होगा। सर अकाउंट बनाने के बाद वो हमें एटीएम कार्ड प्रोवाइड करेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, वो भी उसकी भी फीस होती है ना, पेनियर आम तौर पे लेता है, लेकिन आप लोगों को जब वो रेफरल लिंक से जाते हो तो फिर वो आपको फी जो है वो नहीं पे करनी पड़ती। वैसे कार्ड की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, वो जो कार्ड होता है पेनियर के ऊपर, मैं आमतौर पे जो ट्रांजेक्शन करता हूँ, अगर ऑनलाइन कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं तो मैं पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर ही ऊपर ही मैंने उसके एटीएम के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन करवाई है, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। तो पेनियर को सिर्फ एज अ पेमेंट गेटवे, एज अ ट्रांसफर मीडियम जो है वो यूज किया हुआ है कि फाइवर से अगर पैसे मंगवाने हैं, किसी डायरेक्ट क्लाइंट से अगर पैसे मंगवाने हैं तो आप पेनियर को यूज कर सकते हो। अच्छा जी, वायर ट्रांसफर है, जूम है, और वेस्टर्न यूनियन हो गया, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, उनके जरिए भी आप लोग सात समंदर पार बैठे हुए लोगों से रकूम की मुंतकिली जो है वो मुमकिन बना सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई मुश्किल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़नी। पेनियर से बाद में बैंक डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे क्या? हाँ जी, वंस यू हैव ट्रांसफर्ड योर डॉलर विड्रॉन योर डॉलर्स फ्रॉम फाइबर टू पेनियर, उसके बाद फिर पेनियर में जब डॉलर्स आ गए तो फिर आप डायरेक्टली अपने बैंक के अंदर उसको मंगवा सकते हो। आप अपने बैंक के अंदर मंगवा सकते हो, आप अपने जैज कैश के अंदर मंगवा सकते हो, ठीक है। आप जैज कैश की ऐप इंस्टॉल करते हो तो अपने जैज कैश को अपने पेनियर के साथ अटैच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैज कैश में मंगवा लें आप, बेशक आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर मंगवा लें, उधर से एटीएम के जरिए निकलवा लें। सर अकाउंट अपने नेम पे ही होना चाहिए? हाँ जी, सारा कुछ अपने नेम पे कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर तो बेटा प्रोफेशनली लेके चलना है इसको, ठीक है। अपने अपने नाम पे हो सारा कुछ, सेम नेम से, जो सीएनआईसी के ऊपर आपका नाम है उसी को यूज़ किया करें। अब ये फेसबुक वाले नाम छोड़ दें, ठीक है। ये मसला करेंगे आपके लिए। चॉकलेट जट बाद में फिर रुलता फिरता है कि सर वहां पे मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और जो है वो फाइबर पे मैंने चॉकलेट जट रखा हुआ था, ठीक है। तो फिर बाद में मसले आएंगे, फाइबर कहेगा ये तो चॉकलेट जट को ट्रांसफर करने हैं, मैंने मोहम्मद अहमद को तो नहीं करने, तो फिर ले लेना डॉलर्स। तो इस तरह की एम्बिगुइटीज, इस तरह की चीजें नहीं क्रिएट करनी, खुद से अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं लोग शौकी मारने के चक्करों में, और फिर बाद में फंसते हैं। सवाल कोई है तो और पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? पेनियर हो गया। अब तो नहीं किसी के जहन में ये कंफ्यूजन के सारे ये डॉलर्स हमारे पास आएंगे कैसे? हम पैसे तो चले कमाना शुरू कर दिए हैं फाइवर के ऊपर, और या कोई और फ्रीलांसर के ऊपर या पीपल पर आर पे, तो हम अब इन पैसों को पाकिस्तान कैसे लेके आएंगे? फाइबर नेम और ओरिजिनल नेम तो सेम नहीं है सर, वो यूजर नेम की बात नहीं मैं कर रहा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो आपका सीएनआईसी के ऊपर नेम है, आपने पेनियर के ऊपर साइन अप करते हुए भी वही नाम देना है, ठीक है। एक नेट कनेक्शन पर 2-3 फाइबर अकाउंट बना सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बना सकते, एक ही बनाएंगे। फाइवर ने कुछ रिलैक्सेशन दी है कि जी आप 2 अकाउंट्स फाइबर के बना सकते हैं, एक घर के अंदर हो सकता है 2 फ्रीलांसर्स हों, बहन भाई या भाई भाई। तो लेकिन फिर भी उसने ये कहा है कि दोनों जो है वो डिफरेंट स्किल्स अगर बेच रहे होंगे तो फिर हम अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमें रिस्क में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम एक ही फाइबर के अकाउंट से सारे के सारे काम कर सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है 2-3 फाइबर के अकाउंट बनाने की ना। तुक नहीं बनता उसका, और फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब हम एक फाइबर अकाउंट को सही तरीके से चला नहीं पा रहे तो दूसरा बना के क्या कर लेंगे?
और कोई सवाल? फाइबर के रिलेटेड, पेनियर के रिलेटेड, रकूम की मुंतकली के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब पेनियर के ऊपर अभी साइन अप नहीं करना, मैं क्लास के बाद आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। उसके उसके बाद फिर आप उस लिंक से जाके जो है वो पेनियर के ऊपर साइन अप करेंगे। देन उस पेनियर को आप लोग फाइबर के साथ अटैच करेंगे, जैसे मैंने बताया अर्निंग्स के अंदर जाके आप लोग जो है उसको अटैच कर सकते हैं। और कोई सवाल, क्वेश्चंस बताएं। मैं जिस दिन कह रहा होता हूँ ना क्वेश्चंस कोई अपने हैं तो बता दें, उस दिन पूछ लिया करें। फिर कुछ को मुश्किल होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, अपनी क्लियर कर लिया करें। ये मूड कभी कभी बनता है। चलें फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अगर कोई नहीं है क्वेश्चंस तो। ठीक है जी, चलें कम्युनिकेशंस पे आते हैं। और आज ये जो टॉपिक पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स का, ये सिर्फ फ्रीलांसर, फाइवर या फिर इस तरह की जो चीज़ें इनके लिए नहीं है। सर अभी जिनका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो बनवा लें बेटा, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप लोग सिंपल बैंक के अंदर जाएंगे, एक फॉर्म होता है छोटा सा, वो फिल करेंगे तो बैंक अकाउंट बना देंगे वो लोग। सर फ्रीलांसर पर कार्ड नहीं अटैच हो रहा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स मैंने बोला था साले, आप ऑन करवाएं अपनी, और फिर उसके बाद होगा। जिनको कोई ऑर्डर नहीं आया वो भी सब प्रोसेस कर लें। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, कर लें अभी से। आईबीएन को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा? नहीं भाई, आपने सिंपल जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है ना, आप वो आपको एक अकाउंट नंबर देता है ना, उस अकाउंट नंबर को पूरा लिखेंगे ना, मतलब वो स्टार्ट से पी के समथिंग से वो स्टार्ट होता है, पी के लिखा होता है स्टार्ट में, तो उसको हम जो है वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर बोलते हैं। कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए फिर हम उस अकाउंट, उस नंबर को जो है वो यूज करते हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ अकाउंट नंबर। अच्छा जी, आगे क्या है? सर मूड अच्छा है। हाँ जी, मूड मेरा रोजाना ही अच्छा होता है, बस आप लोगों के जो सवालात है ना उल्टे पुल्टे, ये मूड को खराब कर देते हैं। बैंक अकाउंट पहले से जो है एचबीएल या बीओपी यूबीएल में वो काम करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा। आप ऑलरेडी आपके पास अगर बैंक अकाउंट नंबर है कोई, तो आप लोग उसको पेनियर के साथ अटैच कर सकते हैं, आपको फिर जाने की जरूरत नहीं है बैंक में। ये तो उनके लिए है बताया कि आप लोग बैंक अकाउंट बनवाएं जिनको, जिनके पास ऑलरेडी नहीं है कोई बैंक अकाउंट। सर बाय रिक्वेस्ट में कोई भी स्क्रैच से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाली नहीं आती। अच्छा, और बैंक अकाउंट बनाते वक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस उसी वक्त ओपन करवा सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल करवा सकते हैं। बस ऐसी आती हैं जिनकी समझ ही नहीं आती, उनका कोई पीएचपी का मसला आ रहा होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था बायर रिक्वेस्ट की रेलेवेंसी कैसे इंक्रीज करनी है, ये भी शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप नहीं थे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि हम कैसे रेलेवेंट बायर रिक्वेस्ट जो है वो गेट कर सकते हैं? उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट लिखा है अपनी स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर, तो वेब डेवलपमेंट बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर होती है, और वो फाइवर क्या करता है कि वो हमें उन सब लैंग्वेजेस के बारे में बायर रिक्वेस्ट जो है वो दिखाना शुरू कर देता है, और हमें लग रहा होता है कि वो इररेलेवेंट है। ठीक है, तो इररेलेवेंट वो नहीं होती, इररेलेवेंट स्किल्स हमने अपने स्किल वाले सेक्शन के अंदर लिखी होती। अगर स्किल वाले सेक्शन की जो स्किल्स हैं वो हम रेलिवेंट कर लें, अगर जो कैटेगरीज हैं वो बड़ी वाइजली चूज की हुई होंगी, तो बायो रिक्वेस्ट में इस तरह का मसला देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मसले ही तो सॉल्व करने होते हैं ना, उनके मसले सॉल्व करो फिर उनके, और पैसे कमाओ। इसमें कौन, जरूरी तो नहीं है कि जी आप किसी, आपको सारे क्लाइंट ऐसे ही मिलेंगे जो आपसे जाके स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे। हमने स्क्रैच से वेबसाइट बनानी इसलिए सीखी है ताकि आप लोगों की बुनियाद बने शुरू से लेके आगे तक। ठीक है, अब उसके अंदर किसी को कोई फॉर्म के अंदर कोई मसला आ रहा है, कोई फील्ड लगने वाली है, तो उसको बताओगे कैसे लगनी है। ठीक है, उसको करके दो। फिर उसके बाद अगर कोई प्लगइन के अंदर कोई कस्टमाइजेशन के अंदर कोई मसला है तो वो उसको करके दो। पीएचपी का मसला है, पीएचपी का मसला सॉल्व करके दो उसको।
जो PHP वर्जन है वो भी आप लोगों को बताया मैंने। फिर उसके बाद मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इंक्रीज करना है, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इंक्रीज करना है, वो PHP INI एडिटर के अंदर जाके कर सकते हैं। मैंने 7 लोगों को रिक्वेस्ट भी भेज दी है। सारियां 7 कुछ भी नहीं होता। मैं कहता हूँ 1000 लोगों को आप लोग बाय रिक्वेस्ट भेजते हो ना, उसमें से अगर आपको 10 ऑर्डर आ जाते हैं तो वो बहुत है। ठीक है, 7 बाय रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं होती। रोजाना की 10 बाय रिक्वेस्ट की आदत बनाओ कि रोजाना रोजाना 10 जो है वो हमने करनी है, हर सूरत करनी है, फिर कुछ जो है वो फायदा होगा। सर मैंने एक और गिग लगाई है और मुझे बाय रिक्वेस्ट शो होना स्टार्ट हो गई, तो अब इसको जरा जल्दी लेके आओ। सर वो वर्डप्रेस के ही होते हैं, लेकिन वो कोई इंस्टॉलेशन थीम प्लगइन्स के नहीं होते। विजेट ब्लॉक आ रहे हैं, इसी रिक्वेस्ट होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आप लोगों को सीखने को मिल जाएंगी, वो कोई मसला नहीं है। एक तो सबसे पहली जो जो चीज है वो ये है कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर बाय रिक्वेस्ट ही आपको जो है वो कोई 3 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है या 4 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, फिर आपको लगता है अच्छा मैं अब इनको क्या रिक्वेस्ट भेजूं। लेट सपोज अगर आपको 100 बाय रिक्वेस्ट 200 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो 200 में से फिर देन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपने किन 10 को बाय रिक्वेस्ट भेजनी है। जो काम आपको आता है फिर उसको हम बाय रिक्वेस्ट भेजेंगे, बाकियों को नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो पहले अपना नंबर ऑफ बाय रिक्वेस्ट जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करो। इस तरह के मसले आप लोगों को ये मसले नहीं लगेंगे, और ना ही ये कोई मसला इतना बड़ा है। ठीक है, और कोई सवाल? आ जाए जी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अब। अच्छा जी, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? पेनियर पे साइन अप कर लेंगे, लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पेनियर पे साइन अप करने के बाद उसको फाइवर के साथ अटैच करना है, और फाइवर के साथ आपको पता है कैसे अटैच करना है। अर्निंग्स के अंदर जाके आपने उसको बोलना है कि आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन पेनियर, और उस पेनियर के साइन यूजर नेम और लॉगिन से आप लोगों ने उसको लॉगिन कर लेना है। हाँ, तो बस वो फरीहा आपका यही मसला है कि आपको भी बाय रिक्वेस्ट जो है वो कम शो हो रही है। अब जिन लोगों को 7,000 8,000 बाय रिक्वेस्ट डेली की शो होती हैं, उनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जिसको चाहेंगे बाय रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो 2 3 नजर आएंगी तो फिर आपको यही लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं आता। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ बाय रिक्वेस्ट बढ़ेंगी तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। अच्छा, कम्युनिकेशंस पे चलते हैं। आज जो कम्युनिकेशंस पढ़नी है हमने, हाँ, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि फ्रीलांसर पे या फिर फाइबर पे हमने स्किल्स को कैसे बेचना है। हमने ये कम्युनिकेशन स्किल्स का जो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ई कॉमर्स के बारे में किसी से बात करनी है कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस तुम्हारे साथ स्टार्ट करता हूँ, या फिर आपने डायरेक्ट क्लाइंट्स को जाके डील करना है और उनको कहना है कि मैं आपके बिजनेस की एक वेबसाइट बना के आपको दे सकता हूँ, तो उनके साथ आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है। आपने जो पाकिस्तान के अंदर जो आपके शहर के अंदर बिजनेसेस हैं उनको जाके आप कैसे पिच कर सकते हैं और उनको जाके कैसे अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, तो उसके हवाले से ये बड़ी जो है वो अहम चीज है, जो बेस होती है आपकी प्रेजेंटेशन की। बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, कम्युनिकेशन की, आवाज की, आपके लहजे की, आपके उतार चढ़ाव की, जो है ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेनर, ये सारी चीजें बताना आप लोगों को ये मेरा फर्ज है। यही नहीं बता के चले जाना कि जी आप वेबसाइट बनती कैसे है, साथ ये भी बताना है कि ये बिकती कैसे है। ठीक है, तो जब आपको कोई चीज बेचनी आ जाती है, यू शुड लर्न हाउ टू सेल। तो ये जो सेलिंग का फन है ये बड़ा जो है वो कम लोगों के अंदर होता है, और इस फन को सीखने के अंदर कोई सालों नहीं लगते, बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा टाइम है जो आपको इसको देना है, और आप जो है इसके अंदर मास्टर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है जी? इट्स नॉट व्हाट यू से, बट हाउ यू से इट। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके वर्ड्स क्या है। मैं इसके ये पहले हिस्से से एग्री नहीं करता, जैसे इन्होंने लिखा है कि इट्स नॉट व्हाट यू से। इट्स इम्पॉर्टेंट
व्हाट यू से, आप क्या बोल रहे हो ये मैटर करता है, लेकिन आप उसको कैसे बोल रहे हो, किस अंदाज में बोल रहे हो, आपका लहजा कैसा है, आपका टोन कैसा है, ये ज्यादा मैटर करता है। आपके अल्फाज जो हैं ये तो जाहिर बात है कि आपको हिट करेंगे ही करेंगे अगले बंदे को, लेकिन आपने उसके पीछे आपके कौन से इमोशंस थे, आपकी कौन सी फीलिंग्स थी, वो अगर आपने साथ डाल दी तो वो अगले सुनने वाले बंदे के ऊपर ज्यादा असर जो है, ज्यादा अच्छा असर जो है वो डाल सकती हैं। तो इसको जरा डिटेल के अंदर जो है वो चीजें लेके चलते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये बड़ी पुरानी कहावत है और हम लोग बार बार बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि मैं अगर किसी भाई साहब के पास जाके उनको कहता हूँ कि भाई साहब आप अपनी वेबसाइट मेरे से बनवा दें, आपको मैं वेबसाइट बना के दूंगा अपनी, जो है वो आपकी दुकान की, आपकी प्रोडक्ट जो है वो हम उसके ऊपर लिस्ट करेंगे और आपकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं हम उसके ऊपर लिखेंगे। तो जो पहला सवाल वो हमसे कर सकता है वो ये कर सकता है कि भाई साहब आपने कभी पहले वेबसाइट बनाई है? अगर बनाई है तो लाइन दिखाएं, आप अपना पुराना काम जो है वो हमें दिखाएं, ताकि हमें ये बात पुख्ता यकीन हो जाए कि वाकई आप ऑलरेडी जो है वो काम कर चुके हैं और एक आप एक्सपीरियंस्ड वेब डेवलपर हैं। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर तो मैं सिंपली जाके उसको कहानियां सुना रहा हूँ कि मैं तुम्हारी वेबसाइट बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, बिजनेस ग्रो करेगा, इससे ज्यादा बेटर वे ये है कि आप उसको अपना कोई पास्ट वर्क दिखाएं। आप उसको कोई अपनी वेबसाइट दिखाएं कि सर ये देखें, ये मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट चल रही है, इसके ऊपर डेली की इतनी सेल्स आ रही हैं, डेली की इतनी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास और इतने ऑर्डर्स मुझे आते हैं, मैं इतना प्रॉफिट रोजाना का कमाता हूँ। अगर दिखाना है तो उसको अपना कोई पोर्टफोलियो दिखाएं कि सर ये देखें, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसके ऊपर मैंने अपनी सर्विसेज डिस्क्राइब की हुई हैं, मैं वो सारी की सारी चीजें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, किन किन टूल्स के ऊपर मेरी महारत है, मुझे मैंने सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर डिस्कस की हैं। आप जाके ये जो है वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और मेरे जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं अगर आके सिर्फ बातें सुना रहा हूँ आपको, मैंने आज से पहले अगर फ्रीलांसिंग नहीं की और मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है कि बेटा फ्रीलांसिंग ये होती है, मैंने आज से पहले कभी कोई खुद से ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं किया, मैंने आज से पहले अगर खुद से कोई अमेजोन एफिलिएट के अंदर मैं नहीं घुसा, मैंने कोई बिजनेस वेबसाइट क्रिएट नहीं की, मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके लोगों को अगर खुद से हायर नहीं किया होगा, मैं अगर आपको बताता भी रहूंगा ना कि बेटा टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग, ई कॉमर्स, अमेजोन, ठीक है, फाइवर, फ्रीलांसर, पीपल पर आर्ट, ये सारी चीजें जो है वो जाया होंगी और मेरी बात के अंदर असर नहीं रहेगा अगर वो काम मैंने पहले खुद से नहीं किया होगा। तो चाहे मैं कितना बड़ा ही स्पीकर बन जाऊं, चाहे मैं कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, मैं लोगों को तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक वो काम मैंने खुद से इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा होगा और खुद से मैंने उन चीजों को जो है वो ट्राई नहीं किया होगा। मैं किसी को कैसे नसीहत कर सकता हूँ जो चीजें मैंने पहले खुद से ट्राई करके नहीं देखी और उसके अंदर मुझे सक्सेस या फिर नाकामी जो भी, मैंने खुद से उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक मेरी बात के अंदर जो है वो असर नहीं रहेगा। और मैं जितने मर्जी अपने लहजे के ऊपर काम करता रहूं, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता रहूं, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव के ऊपर काम करता रहूं, मेरी बात के अंदर असर जो है वो नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं लोगों को ये फील हो जाएगा कि ये बंदा सिर्फ कहानियां सुनाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बेटा पहले काम करना पड़ेगा। आप जब जब कोई एक सक्सेसफुल आदमी, एक आप कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बोल रहा होता है तो उसकी बातों से हमें पता लग रहा होता है कि ये बंदा काम करके आया। और एक बंदा जिसने सिर्फ बोलना सीखा होता है, फोका बोलना सीखा होता है और सिर्फ बोलना सीखा होता है, उसकी बातों से भी हमें थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि इसने खुद से कभी ट्राई नहीं किया। हाँ अलबत्ता ये हमें आके सबक दे रहा है कि भाई साहब आप ऐसे कर लेंगे, ये बड़ी फील्ड जो है वो इन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इस तरह की जब लोग आके आपके पास बातें करेंगे तो आपको खुद से ये चीज़ें जो है वो फील हो जाएंगी कि नहीं भाई ये कोई सीधा बंदा नहीं। ठीक है, सर हमने तो ना कोई प्रीवियस वर्क किया है ना ही अभी पोर्टफोलियो बनाया है, तो क्या करें? अकरम आरफीन, अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अब आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं।
ठीक है, आप एक पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, डेमो वेबसाइट्स तो बना सकते हैं। आप लोगों को डेमो देने के लिए जो है वो अपनी वेबसाइट एक बना लें, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं। मैं तो कहता हूँ आप लोग अभी से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, आज जो है क्लास के बाद में कुछ देर बैठता हूँ और कुछ आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिन प्रोडक्ट्स को आप लोग जो है पाकिस्तान के अंदर स्टोर बना के बेच सकते हैं। उनमें से आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अपनी कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको भी बेच सकते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट आइडियाज शेयर कर दूंगा, आप उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या अब आप पोर्टफोलियो खुद से क्रिएट नहीं कर सकते अपना? क्या आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकते? मुझे बताएं कहाँ पे देरी है? अब देरी सिर्फ ये है कि आप लोग काम कर नहीं रहे। अभी भी अगर कोई ये सवाल पूछता है ना कि सर हमने कोई प्रीवियस वर्क नहीं किया, बेटा आज वर्क करोगे तो वो कल को आपका प्रीवियस वर्क कहलाएगा। अब आपके पास स्किल्स भी हैं तो कल एक हफ्ते बाद वो आपका प्रीवियस वर्क ही हो जाएगा ना। आज आपने काम कर लिया, एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी खड़ी कर ली, कल को जाके किसी को बताओगे, किसी को दिखाने के काबिल तो होगे कि यार ये वेबसाइट मैंने क्रिएट करके दी है, तुम्हारे लिए भी मैं ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी पोर्टफोलियो की डोमेन है जी, iSufyan.com के नाम से। इसके ऊपर जाके आप लोग मेरा काम देख सकते हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, मेरी जो है वो स्किल्स के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में देख सकते हैं। अब क्यों इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि सर हमने तो कुछ नहीं किया? अब ये करना तो आपने है ना बेटा। मैं किसी की डोमेन के ऊपर जाके खुद से तो वेबसाइट जाके सारी की सारी मैं ऐसा करता हूँ, फिर अपनी वेबसाइट्स के यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों को दे देता हूँ, फिर उसको जाके लोगों को, इवन के जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं, पास स्टूडेंट्स, वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर मेरी वेबसाइट्स लिख रहे होते हैं जी, सजावट.हाउस मैंने बनाई है, डेपर.रिव्यूज मैंने बनाई, सबस्क्राइब.com मैंने बनाई है। आप लोग अगर अगर मिलते हैं आपको ऑर्डर्स, ऐसे मिलते हैं तो लें आप ऑर्डर्स, मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो में लिख सकते हैं। लेकिन बेटा काम करने से होगा। और अब आप लोगों के एंड पे मसला आ रहा है। अब ये चीजें भी ये अगर आप मुझे पहले दिन आगे पूछते ना, या दूसरे दिन, पहले हफ्ते में पूछते कि सर अभी तो हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो अब हम क्या करें, तो फिर मैं उस टाइम पे आपको कहता कि चलो आहिस्ता आहिस्ता मैं अब आप लोगों को चीजें सिखा दूंगा। अब हमें वर्डप्रेस का तकरीबन तमाम जो है वो डैशबोर्ड हमें पता है कि कहाँ से क्या होता है, डेमो कैसे इंपोर्ट होता है, कस्टमाइजेशन कैसे होती है, एलिमेंटर को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को खुद से अब करनी है। अब प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे ना। सर पोर्टफोलियो का थीम भी नहीं है अभी तक पता कि एस्ट्रा ले लें या फिर डब्ल्यूपी ओशन। अब यार ये तो चीजें अब सारी की सारी पहले से डिस्कस हो चुकी हैं। आप लोग एस्ट्रा कर लें, आप डब्ल्यूपी ओशन कर लें, आप कोई भी थीम यूज ना करें, आप एलिमेंटर पे खुद से डिजाइनिंग कर लें। आप एस्ट्रा के ऊपर आपको बेहतरीन थीम्स मिल जाएंगे। ये जो फ्लैट्सम आप लोगों को दिया है, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए डेमो जो है वो मिल जाएगा, इसको यूज कर सकते हो। ये थोड़ी सी एक्सप्लोर जो चीजें करनी होती हैं ये आप लोगों ने खुद से करनी होती हैं। अब देखो ये फ्लैटसम जो मैंने आप लोगों को इंस्टॉल किया, 36 डेमो है उसके। मैं अब एक एक डेमो इंस्टॉल करके आप लोगों को बताऊं कि इसकी कस्टमाइजेशन ऐसे करनी है, इसकी कस्टमाइजेशन ऐसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को खुद करनी है, टाइम देना है। ठीक है, आप लोग टाइम देंगे नहीं और फिर आके कहेंगे कि सर अभी तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं तो हम क्या करें, तो ये चीज फिर आप 4 साल बाद भी कह रहे होंगे कि सर हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्या लिखें। आज स्टार्ट करोगे तो ये कुछ होगा, ठीक है, और फिर वो आपका प्रीवियस वर्क कहलाएगा। पता नहीं मुझे कि आप लोगों को किस चीज का वेट है, कि आप लोग पता नहीं किसी चीज का वेट कर रहे हैं कि शायद अच्छा ये हो जाए फिर हम ये करेंगे, ये हो जाए फिर हम ये करेंगे। अब बेटा काम करने के दिन है, और 1 महीना है आई थिंक सो, और उसके बाद फिर ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर कोई आपको रोजाना पूछेगा नहीं आपसे कि बताओ आपने क्या किया है। कोई आपको आके ये नहीं कहेगा कि बताओ कोई काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो इसको जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो कर लो। इसके बाद फिर अब ई कॉमर्स का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ई रोजगार में माशाल्लाह हमने 10 बैचेस पढ़ा दिए ई रोजगार के, और ई रोजगार की वजह से ई कॉमर्स का ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जितनी देर करते जाओगे उतने ज्यादा लोगों से compete करना पड़ेगा, उतना जल्दी उतना पैसा कमाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा ई कॉमर्स के अंदर। तो बेटा देर करने की बजाय अगर आपके पास अभी से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको जल्द से जल्द अवेल करो और कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। अभी मुझे नहीं पता कि क्या मसले आ रहे हैं एस्ट्रा के ऊपर, कोई डेमो, कोई भी डेमो उसका देख लो। आप लोगों को क्या पोर्टफोलियो का कोई डेमो नहीं मिलता? चले पोर्टफोलियो का कोई डेमो नहीं मिलता, आप कोई डेमो इंस्टॉल करके उसके जो कुछ सेक्शंस आप लोगों को लगते हैं कि ये
सेक्शन मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए ठीक है, आप लोग उसको खुद से डिजाइन कर सकते हो। उसके मैंने एक स्टूडेंट था, मैं उसको उसका आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद मुझे अभी उसका याद हो। इस तरह करके उसकी कुछ डोमेन थी। ये ई रोजगार का ही स्टूडेंट है मेरे किसी बैच का। आई डोंट रिमेम्बर कि वो कौन सा बैच था। तो ये उसने जो है वो एक थीम इंस्टॉल किया, आई थिंक सो पोर्टफोलियो वेब के नाम से उसका नाम है। पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है बेटा, पोर्टफोलियो वेब वर्डप्रेस थीम। ये पोर्टफोलियो वेब के नाम से आप लोगों को ये थीम मिल जाएगा, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें। पोर्टफोलियो वेबसाइट थीम्स के इस तरह लिखेंगे, कितने थीम्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। वो कह रहा है 34 बेस्ट वर्डप्रेस पोर्टफोलियो थीम्स फॉर फ्रीलांसर्स इन 2020, 27 बेस्ट पोर्टफोलियो थीम्स। अब मतलब इतने सारे थीम्स हैं आप लोगों के पास, कोई भी इंस्टॉल कर लो यार, ये तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च खुद से करना सीखो। ये पोर्टफोलियो वेब का थीम मैंने आप लोगों को बता दिया, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज का सेक्शन है। तो ये सर्विसेज के सेक्शन के ऊपर आपको ले जाएगा कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, डिजाइन, डेवलपमेंट, एसईओ। उसके कुछ सेक्शंस देखे ना उसने कितने प्यारे करके बनाए हैं। साथ उसने अपनी फोटो लगाई है, फोटो में उसने अपना ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताई है कि जी हाय आई एम हेयर, आई एम जीशान, अ पैशनेट वेब डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ से ये सर्विसेज के अंदर चले जाते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स वेब एंड मोबाइल, डिजाइन, डेवलपमेंट, एसईओ, ये सारे सेक्शन आप लोग उसके अंदर बना सकते हैं, एलिमेंटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू से दैट आई फाउंड द ओशन थीम, OSHIN थीम रियली इजी टू मैनिपुलेट। You can make a lot of beautiful things even if you don't know how to code. It is a relative initiative। ओ शाइन वर्डप्रेस थीम, ये कौन सा थीम है जी इसने रिकमेंड किया, ये भी देख लें। ओ शाइन थीम वर्डप्रेस। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये पेड थीम है। 59 डॉलर का। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों के पास वैसे ही बेहतरीन किस्म के डेमोज पड़े हैं, एक्स्ट्रा के अंदर हैं, WP ओशन में है, फ्लैटसम में, आप लोग कोई भी यूज़ कर लें। अच्छा जी, ये देखें इसने आर पोर्टफोलियो के अंदर जो चीज़ें लगाई हैं, ये कपड़ा कलेक्शन मेरी वेबसाइट ही इसने अपने ई कॉमर्स सेक्शन के अंदर अपनी पोर्टफोलियो के अंदर लगाई है। ये सेम मेरी वेबसाइट है, अब तो बंद कर दी है। तो ये इसके स्क्रीनशॉट्स उसने लेके लगाए। तो आप लोग क्यों नहीं बनाते, मुझे बताएं ना। अभी कितने लोग हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है खुद से अपना। ये क्या है, ये फ्लैट में इंस्टॉल्ड है ना, ये सारी की सारी चीजें आप नहीं कर सकते, मुझे बताएं। इसमें ऐसा इसने क्या कर दिया जो आप लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर उसके बाद वापस चलते हैं जरा और देख लेते हैं क्या क्या किया इसने। अच्छा जी, ये मेन पेज हो गया इसका। अगर आप लोग इसी की कॉपी करना शुरू कर दो तो आप लोग अपना आसानी से काम कर सकते हैं। देखो जी, ये कोई कंट्री क्राफ्ट्स की उसने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, हब स्टोर है। तो आप लोग भी सिंपल, ये कोई ट्रैवल एजेंसी का उसने वेबसाइट क्रिएट करके दिया। तो आप लोग वन बाय वन इनके ऊपर डॉक्टर्स को ऑर्डर लेके देने हैं। NYC अपार्टमेंट है। ये मेरा मेरा ख्याल है बैच 6 का आई थिंक सो स्टूडेंट है, लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, फिर नीचे उसने अपना प्राइसिंग टेबल रखा है। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो $150 में बनेगी, लाइफ टाइम पेमेंट, इंटीग्रेशन, डोमेन एंड होस्टिंग 1 ईयर की दूंगा, और 5 प्रोडक्ट्स अपलोड करके दूंगा, कलर एंड साइज, बाय नाउ, और व्यू मोर चीप पैक्स। वो देखने हैं तो उधर चले जाएं। मीट आवर टीम, तो ये उसने अपनी टीम जो है वो बनाई हुई है। वैकेंसी अवेलेबल, सारी वैकेंसियां भी अवेलेबल ही हैं उसकी। वाई टू वर्क विद अस, हैव एन आइडिया। तो अगर आप अपना कांटेक्ट मेरे साथ करना चाहते हैं तो उसने कांटेक्ट का नंबर भी दिया है अपना, और अपनी ईमेल भी दी है, साथ एक कांटेक्ट फॉर्म भी लगा दिया। यार ये एक सिंपल सी 1 पेजर वेबसाइट है,
जिसके ये सेक्शंस बने हुए हैं और उन सेक्शंस के ऊपर आपको वो नेविगेट करवा देता है। ठीक है, तो काम करोगे तो बेटा आएगा, काम के बगैर कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। अब कोई मेरे से आके ये सवाल पूछे अभी भी कि सर अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं दिखाने को, तो हम क्या दिखाएं, तो फिर ये मतलब अफसोस का मुकाम है हमारे लिए कि स्किल्स होने के बावजूद भी हमें ये नहीं बताना आ रहा कि हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं और हम उनको कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। ये तो मतलब पोर्टफोलियो बनाना, अभी जो डेमो इंपोर्ट करके आपने पोर्टफोलियो बनाना है वो तो आप लोग अभी से कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं एक दो लेक्चर्स ऐसे रखूं जिनके अंदर मैं एलिमेंटर के अंदर आपको जो है वो स्क्रैच से एक पोर्टफोलियो वन पेजर वेबसाइट बनानी जो है वो सिखा दूं। ठीक है, तो वो भी आप लोग उसको भी लेके आगे चल सकते हैं। अगर उस पे काम नहीं करना तो जो आप लोग डेमो इंपोर्ट करके कर रहे हो, कोई भी डेमो आप लोगों को मिल जाएगा। आपको डब्ल्यूपी ओशन के अंदर बहुत सारे डेमोज मिल जाएंगे, एस्ट्रा के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। एस्ट्रा के ऊपर लिखते हैं हम एस्ट्रा पोर्टफोलियो टीम या फिर डेमो, तो देखते हैं इसका कोई wpstra.com, ये उसकी वेबसाइट है, रेडी टू इंपोर्ट स्टार्टर वेबसाइट्स, बेस्ट फ्री थीम्स, डब्ल्यू पी एस्ट्रा, या हम यहाँ पे लिखते हैं एस्ट्रा थीम डेमोस। ये एलिमेंटर के कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। ये मेन वेबसाइट है इनकी और ये है जी रेडी वेबसाइट्स। देख लेते हैं इसमें अगर कोई हमें मिल जाता है डेमो तो। पेट केयर, माउंटेन, ऑर्गेनिक स्टोर, कस्टम प्रिंटिंग प्रो, अच्छा जी, फिर लर्न डैश एकेडमी। अच्छा, ये वाला जो टेम्पलेट है ये आप लोगों को मैंने शायद दिखाया था, ग्रेफाइट के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ग्रेफाइट जो वेबसाइट कोर्सेज की है उसके ऊपर ये वाला टेम्पलेट एक्स्ट्रा का लगा हुआ है, फ्री है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये ब्रांड का स्टोर है, सिंपली नेचुरल, डीप लाइट रेस्टोरेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। कोई एनजीओ बनानी है आपने तो ये बना सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुरियर एंड फास्ट डिलीवरी, इवेंट इवेंट मैनेजमेंट की कोई आपने साइट बनानी है, ये उठा लें। ये लें जी, इंस्पिरेशनल स्पीकर का आपके पास एक पोर्टफोलियो है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस वाले ये जो सेक्शन है इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज कर सकते हैं। इस डेमो को, हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवरसेल्व्स, तो यहाँ पे आप अपनी फोटो लगाएं, अपने बारे में डिस्क्राइब करें, दिस इज व्हाट आई डू। तो आप यहाँ पे अपनी चीजें लिखें, अपनी जो है वो पिक्चर्स लगाएं और यहाँ पे डिस्क्राइब करें उसको। अबाउट मी का सेक्शन है, ये सेम वही चीजें हैं। अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं, हैप्पी क्लाइंट्स के अंदर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, अपने हैप्पी क्लाइंट्स लिख सकते हैं जो आपने किए हैं। ये कॉन्टेक्ट मी का सेक्शन है, ये सेम वही सेक्शन है मेरा ख्याल है जो उसने लगाया हुआ है। तो ये वाला थीम आप लोग भी यूज कर सकते हैं। इसका डेमो एस्ट्रा का क्या नाम है, इसका इंस्पिरेशनल स्पीकर। अच्छा, फिर उसके बाद ये म्यूजिशियन का डेमो है, मूविंग सर्विसेज का डेमो है, हॉर्टिकल्चर है, एल्डरली होम, कोवर्किंग स्पेस। यार हर तरह की बनी बनाई वेबसाइट आप लोगों के पास मौजूद है। सिंपल आपने कस्टमाइजेशन उसकी अब करनी है। अब वो तो इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं उसके अंदर जो आप लोग नहीं कर पाओ। बारबेक्यू का कोई रेस्टोरेंट बनाना है, अब जितने रेस्टोरेंट्स हैं बारबेक्यू के, आप लोग जाके उनको पिच नहीं कर सकते कि सर आपको मैं बारबेक्यू की वेबसाइट बना के दूंगा। और उसके ऊपर ये पर्सनल ट्रेनर है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या, हेल्थ कोच, पेंटर, प्लांट शॉप, लाइफ कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, चर्च की कोई वेबसाइट है, वेडिंग इनविटेशन है, कॉस्मेटिक स्टोर है, न्यूट्रिशनिस्ट। ये चलते जाओगे तो ये देखो अभी आधे पेज के ऊपर हम आए। कितने डेमोज हैं और कितनी ये बनी बनाई वेबसाइट्स, बने बनाए लेआउट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। साइकेट्रिस्ट है, फूड एंड ड्रिंक्स का ब्लॉग है, ज्वेलरी है। कोई ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को डेमोज मिल जाएंगे।
और क्या बताऊँ, वो मुझे बताएं। ये एक और मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी भी पिक्चर यहाँ से आप लोग डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। डिजिटल एजेंसी अगर आपने अपनी क्रिएट करनी है और आप किसी आप कह लो कि आप अपनी को कंपनी बनाते हो और उस कंपनी के अंदर ग्रुप के अंदर काम करते हो कि जी डेवलपमेंट मैं संभालूंगा, डिजिटल मार्केटिंग मैं संभालूंगा, डिजाइनिंग मैं संभालूंगा, तो आप लोग इसको अगर लेके चलते हो तो आप लोग टेक मेंशंस की तरह की एक अपनी एजेंसी बना सकते हो। उसके अंदर आप लोग सर्विसेज दे सकते हो। ये एक फ्रीलांसर का डेमो, ये देखें जी, सेम जो आप लोगों को चीजें चाहिए वो सारी अवेलेबल हैं। ये रिसर्च करोगे तो बेटा मिलेंगी ना। मैं अगर लेक्चर का सारा टाइम इन चीज़ों के ऊपर ज़ाया कर दूंगा, फिर पढ़ना कब है? तो ये तो अगर आप खुद से ढूंढ लें ये फ्रीलांसर फोर, तो ये देखो, अब अबाउट सर्विसेज, स्किल्स, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टेक्ट, सेम इसको उठा के ड्रॉप कर दोगे ना आप लोग और अपने बारे में लिख लोगे इस अबाउट अस सेक्शन को, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा लोगे, तो ये देखो यहाँ पे अपनी सर्विसेज लिखो, वेबसाइट डिजाइन, ऐप डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस, फोटो वीडियो, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, तो अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे लिखो, यहाँ पे उनका स्किल लेवल लिखो। ठीक है, तो करके आओ काम। फिर उसके बाद जो है वो इस तरह की आप लोगों को जो सवाल है वो नहीं करने पड़ेंगे कि सर अब हम क्या करें, अब हमने जो है वो क्या दिखाना है लोगों को। सर फ्लैट सम इज बेस्ट, बट हम और थीम्स भी एक्सप्लोर करके अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो लेआउट पसंद आता है, आपको जो लगता है कि जी ये फ्लैट सम तो मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है कि चलो एज अ गिफ्ट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको फाइवर पे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मुझे फ्लैट सम जो है वो इंस्टॉल करके दे, तो आप उनको एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं, एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, या कम पैसों के अंदर आप लोग उनको बेच सकते हैं। Wix.com सर ये कैसी है? सर स्कूल कॉलेज के लिए कौन सा थीम होगा? विक्स जो है वो भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन वर्डप्रेस आपको पता है कि पूरी दुनिया का 34% जो है वेबसाइट्स, पूरी दुनिया की जो 34, अब तो 35 हो गई होंगी आई थिंक सो, जो है वो शेयर वर्डप्रेस का है कि 35% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनाई गई हैं। तो आप लोग अगर वर्डप्रेस के ही किसी एक से, मैं ये भी नहीं कहता कि पूरा वर्डप्रेस सीख लो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वर्डप्रेस का कोई एक सेक्शन पकड़ लो और उसके अंदर महारत हासिल कर लो। जैसे मैं कहता हूँ वर्डप्रेस पे माइग्रेशन सीख लो, या वर्डप्रेस के ऊपर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की कोई सर्विस सीख लो, कोई ऑन पेज एसईओ सर्विस सीख लो, तो आप लोगों को सर खुजाने का टाइम नहीं मिलेगा अगर टाइम काम कर लेंगे सही तरीके से। ठीक है जी, ये वो थीम है, क्या नाम था उसका, ये डेमो है वो वाला, अल्लाह तो भला करे, क्या नाम था इसका, लर्न डैश के नाम से। ठीक है, ये कोर्सेज की वेबसाइट बनाने के लिए। स्कूल कॉलेज के लिए कौन सा थीम होगा? कोई भी यार, आप अपने वर्डप्रेस के अंदर जाते हो ना, वर्डप्रेस पे जहाँ पे थीम डालते हो, थीम्स हम ऐड न्यू करते हैं, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके सर्च बार में स्कूल लिखोगे ना, तो स्कूल के रिलेटेड सारे थीम्स आ जाएंगे। आप लोग उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा जी, आ जाए जरा वापस, कहाँ से बात निकली थी, कम्युनिकेशन से, और कहाँ पे चली गई? तो दोबारा वापस आते हैं, टॉक क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है। टॉक का मतलब होता है वन वे प्रोसेस है जी कम्युनिकेशन का। आप, मैं किसी जलसे से खताब कर रहा हूँ, मैं किसी हजूम से खताब कर रहा हूँ, तो वो एक टॉक है जिसको हम तकरीर बोलते हैं, और उसके अंदर, उस तकरीर के अंदर वो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है। वन वे ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि वो जो लोग मेरे सामने मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सिर्फ नारे तो लगा सकते हैं, मेरे से कोई सवाल नहीं कर सकते, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, किसी टॉपिक के ऊपर बहस नहीं कर सकते, उसको हम टॉक बोलते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन क्या होती है, जैसे हम क्लास के अंदर करते हैं, क्लास का मतलब ये है मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसमें से क्वेश्चनिंग करते हैं, आप लोग उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मैं उस पॉइंट को एलेबोरेट करने की अपनी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है सर, ये भी पूछना है कि अभी तो हम फ्लैटसम पर सजावट हाउस की कॉपी कर रहे हैं, अगर हम डोमेन पर
पोर्टफोलियो बना लें तो हम दोनों थीम एक साथ लेके चल सकते हैं क्या, तो पोर्टफोलियो के लिए अलग से डोमेन ले लें। मैंने सारी चीजें दोबारा से बतानी पड़ती हैं, आ जाए जरा आप। अब ये हमने उस दिन पढ़ा था कि ये भाई साहब जो हैं वो हमें इस पैकेज के अंदर एक डेटाबेस दे रहे हैं और एक फ्री डोमेन साथ वो देते हैं। वो फ्री डोमेन हमें इस प्राइस के अंदर मिल जाती है। अगर हमने पोर्टफोलियो भी इसी पैकेज के अंदर करना है तो उसके लिए हमें डेटाबेसेस या तो इंक्रीज करने पड़ेंगी और साथ एक डोमेन भी लेनी पड़ेगी। अगर डोमेन नहीं लेना चाहते तो आप लोग किसी डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो और उस डायरेक्टरी के अंदर काम कर सकते हो या सब डोमेन के ऊपर काम कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, शायद आउट ऑफ लेक्चर है, क्या पॉसिबल है कि एक डोमेन पे वेबसाइट बना के दूसरी डोमेन पे शिफ्ट करना? हाँ जी नवीद, इंशाल्लाह ये हम करेंगे भी। एक पूरा लेक्चर है जिसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, कि हम हाउ वी कैन माइग्रेट अ वेबसाइट फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन और फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर होस्टिंग। तो ये भी हम इंशाल्लाह आजकल में ही एक दो दिन में इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट दे रहा है, तो ये भाई साहब अभी इसके अंदर कितनी, एक डेटाबेस दे रहे हैं, इसके अंदर दो डेटाबेसेस दे रहे हैं, इसके अंदर जो है वो डेटाबेसेस अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पैकेज के अंदर वो जो है आप लोग कर सकते हैं, ज्यादा वेबसाइट्स बना सकते हैं डायरेक्टरीज क्रिएट करके। ज्यादा वेबसाइट्स कैसे बनानी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी सी पैनल में चलता हूँ मैं, रैंकमी डॉट टुडे पे क्या पढ़ा है आजकल, रैंकमी डॉट टुडे स्लैश सी पैनल। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का कोई लेक्चर होगा? हाँ जी इंशाल्लाह होगा, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, अकरम आरफीन कह रही हैं सर मैं प्रीमियम पैकेज लिया है। चलें जी, तो फिर तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ ये रैंक पे गए, स्काई रॉकेट, अच्छा ठीक है, इस पे वो गेस्ट पोस्टिंग वाला सेक्शन है। काफी दिन से इसको भी नहीं खोला था। चलें अब इसी बहाने आप लोगों की कोई चीजें बताने के बहाने मुझे ये याद आ जाता है कि इस वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा सा काम होने वाला है। अच्छा जी वापस आ जाएं जी, ये मैंने अपना सी पैनल लॉग इन कर लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो रैंक मी डॉट टुडे है उसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, ये मैं मतलब सजावट डॉट हाउस लेट सपोज मैं इसके ऊपर क्रिएट कर चुका हूँ। तो अब मैंने एक और वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है अपनी। तो एक तरीका तो यह है कि मैं नई डोमेन ले लूँ अपने नाम की। जैसे अगर आपका नाम अकरम है तो आप अकरम डॉट कॉम के नाम से कोई डोमेन अगर अवेलेबल है तो आप वो ले लें और उसको अपनी एड ऑन डोमेन में आप जो है वो डाल सकते हैं यहाँ से एड ऑन डोमेन्स के अंदर। यहाँ पे आप उसका नाम लिखें जो आपने डोमेन ली है और यहाँ से ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे वो जो सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर है वहां पे एक ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा ये वाला, कि आप जो है इस नई डोमेन के ऊपर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी फिलहाल रैंकमी डॉट टुडे के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। तो इसके सॉफ्ट क्लॉस में जाते हैं दोबारा से, और दोबारा से वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ के ऊपर, तो यहाँ पे रैंकमी डॉट टुडे के साथ वो वाली नई डोमेन भी आ रही होगी जो हमने बाय कर ली होगी। अगर हम नई डोमेन बाय नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं रैंकमी डॉट टुडे के ऊपर ही मैंने पोर्टफोलियो भी बनाना है, ऑलरेडी काम कर रही है रैंकमी डॉट टुडे के ऊपर, ये वेबसाइट बनी हुई है। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, डायरेक्टरी के नाम से WP डायरेक्टरी के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। डायरेक्टरी के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, WP लिख दिया, या फिर मैंने इसका नाम पोर्टफोलियो रख लिया। अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लें, छोटा नाम रखना है। तो फिर उसकी उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रैंकमी डॉट टुडे स्लैश पोर्टफोलियो, PORTFOLIO, तो फिर एंटर करूंगा तो मेरी वो वाली वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। लेकिन अभी तो मैंने इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया। अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसी का ही पड़ा है ना ये जो हमने क्रिएट किया। तो आप लोग कोई और नाम रख लें इसका, पोर्टफोलियो की बजाय WP रख लें, इसका नाम आप अपने नाम पे रख लें। तो उस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आप माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग जो भी रखना है एडमिन पास करके अपना
तो कर देंगे इंस्टॉल, तो एक और वर्डप्रेस होगा, और एक और वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। सब डोमेन भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि सब डोमेन के अंदर फिर वो आ रहा होगा ना, जैसे आप कह रहे हो कि जी पोर्टफोलियो डॉट रैंक मी डॉट टूडे, लेकिन आप अगर पोर्टफोलियो अपने नाम से बना रहे हो तो फिर आप अपने डोमेन को बाय करते हो तो फिर आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें, या फिर आप किसी सब डोमेन के ऊपर आप इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसके ऊपर अलग से काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अकरम आरफीन साहब, आपकी जो ये कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है। सर प्रीवियस लेक्चर से एक क्वेश्चन है, इनवॉइस जनरेट करने के बारे में बता दें, एडिटिंग एक्सेट्रा। एडिटिंग क्या भाई, वो तो ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स आपकी इनवॉइस जनरेट करेगा, जैसे ही आपको आप जो है उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हो तो इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी उसकी, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो वो कॉमर्स है हमने इंस्टॉल ही इसलिए किया है कि ये हमारे सारे के सारे जो काम है वो खुद से संभाल सके। क्लियर है यहाँ तक? सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम गुड कम्युनिकेशन कर रहे हैं? किसी दिन आओ मेरे साथ मीटिंग करो, फिर मैं बताऊंगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो गई, ठीक है? अभी अभी तो लेक्चर दिया ही नहीं, आज तो कम्युनिकेशन पढ़नी थी हमने, वो तो हम पढ़ ही नहीं पाए। ट्राई करते हैं कि आखिरी 20 मिनट्स के अंदर इसको जो है वो कवर करने की कोशिश करें। सर आप यूआरएल में HTTPS और आगे www क्यों ऐड नहीं कर रहे, ओनली HTTPS क्यों कर रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं? कोई इतना खासा मसला नहीं है, लेकिन एड्रेस बार थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इस वजह से www का यूज मैं नहीं करता। हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, यूजर कर सकता है, उसको ईमेल चली जाएगी ना एक। अच्छा, आ गए जी कम्युनिकेशन के ऊपर आ गए, तो ये हमने कहा जी एबिलिटी टू कन्वे और शेयर आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स टू अदर्स इफेक्टिवली इज नोन एज कम्युनिकेशन। मैं अगर इनसे इससे हट के थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ, ये भी इंशाल्लाह किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे। कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को मैं अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ, मेरे ना बचपन में हमारे मोहल्ले के अंदर ना दो दुकानें होती थी सब्जी की। अब कन्फ्यूजन्स बाद में, सारे क्वेश्चंस बाद में, पहले थोड़ी सी छोटी सी बात सुन लें, फिर उसके बाद आप लोगों के सवाल लेता हूँ। तो दो सब्जी की दुकानें थी वहां पे, और बचपन में मुझे जारी बात है खुद ही सारा घर का काम करना पड़ता था, सौदे लेके आने हैं घर पे, और तो कोई काम होता नहीं था, तो सारा दिन यही काम होता था, कभी कुछ ले आओ कभी कुछ ले आओ। अच्छा, तो बचपन से ना मेरे दिमाग में एक सवाल था, और वह सवाल ये था कि उन दोनों दुकानों में से एक दुकान जो थी वो बहुत चलती थी, और एक दुकान जो थी वो उसके ऊपर बहुत कम ग्राहक जो है वो जाते थे। तो वो जो दुकान चलती थी और वो जो दुकान नहीं चलती थी, मुझे बचपन में मेरे दिमाग में ये था कि शायद उसकी सब्जी अच्छी होगी इसलिए लोग उससे ज़्यादा सब्जी लेते हैं, और उसकी सब्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इस वजह से उसके जो ग्राहक हैं वो कम है। तो बचपन से मेरे दिमाग में यही सवाल था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो ये पता चलता गया कि हमारे जो भाई साहब हैं सब्जी वाले, दोनों की सब्जियां जो हैं वो एक ही दुकान से आती हैं। वो एक ही दुकान से जो सब्जियां आती थी एक ही जगह से आती थी, इसका मतलब ये था कि दोनों की क्वालिटी जो थी वो सेम थी। अब हुआ ये कि अब कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई कि दोनों की क्वालिटी अगर सेम है तो वो भाई साहब जिसकी सब्जी जो है वो
ज्यादा बिकती है तो वो क्यों बिकती है? उसके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है? और वो जो भाई साहब हैं जिनकी सब्जी कम बिक रही है, उसके पास कौन सा ऐसा फन नहीं है कि उसकी सब्जी नहीं बिकती? तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें नोट की गई वो ये थी कि वो जो भाई साहब थे सब्जी वाले, जिनकी सब्जी ज्यादा बिकती थी, तो वो सुबह सुबह जब दुकान खोलते थे तो वो बड़े नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, इस्त्री कपड़े किए हुए होते थे उन्होंने, और वो सारे का सारा उनका जो दुकान की सफाई का ख्याल रखते थे, और सारा उनका जो माहौल था दुकान का वो बड़ा अच्छा था। और दिखने में भी वो भाई साहब अच्छे लगते थे कि बैठा हुआ कोई बंदा लग रहा है कि अच्छा बंदा है, और ये साफ सुथरे माहौल के अंदर रहना जो है वो पसंद करता है। वो जो दूसरे भाई साहब थे जिनकी सब्जी ज्यादा नहीं बिकती थी, तो वो ऐसे ही मुंह नहीं धोया सुबह, ऐसे ही जो रात को कपड़े पहन के सोए वही उठ के अगले दिन भी चला लिए, इसी तरह जो है वो ऐसे मुंह धोए बगैर, बाल बिगड़े हुए हैं, ऐसे ही आके दुकान पे बैठ जाते थे। तो वो जो चीज थी प्रेजेंटेशन की, वो उनके अंदर नहीं थी, कि वो अपनी चीजों को प्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और वो भाई साहब उनकी सफाई सुथराई, चीज़ों की प्रेजेंटेशन, सब्जी जो है वो बड़े ढंग से सजा के रखते थे, और फल भी ऐसे ही उन्होंने सजा के रखे हुए होते थे। एक और फैक्टर जो दोनों के अंदर, एक में था और एक में नहीं था, वो भाई साहब जिनकी सब्जी ज़्यादा बिकती थी, उनका जो बिहेवियर था ना, वो लोगों के साथ बहुत अच्छा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है उसके ऊपर काम करते थे। रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होती है, जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई छोटी छोटी सी एग्जांपल देते हैं हम उसकी, तो अगर कोई मोहल्ले में किसी का कोई काम है तो उसकी हेल्प कर दी, कोई शादी है किसी की तो उस शादी के ऊपर उनके कोई घर के काम कर दिए, कोई जनाजों वगैरह में शिरकत करनी, और लोगों के साथ उनकी जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जो है वो उनका जो बोल चाल था, लोग हर एक के साथ सलाम दुआ लेनी, और हर एक को जो है वो उसके लिए आसानियां पैदा करनी। अब अगर कोई आके उनसे रेट पूछता है सब्जी का, किसी सब्जी का, तो वो उसको और उसके साथ रिलेटेड जो सब्जियां थी उनके रेट्स भी बता देते थे। जैसे किसी ने कहा जी भिंडियों का क्या रेट है, भिंडियों के साथ साथ उन्होंने बता दिया जी करेलों का ये रेट है, टिंडों का ये है, बैंगन का ये रेट। तो लोगों के लिए उन्होंने थोड़ा सा ईज पैदा करनी शुरू कर दी। ठीक है, मैं उसको जरा डिस्क्राइब करता जाऊं साथ साथ। तो वो जो दूसरे वाले भाई साहब थे, वो बड़ी मुश्किल से एक ही सब्जी का रेट बताते थे कि बीबी अज तो बड़ा महंगा हो गया, तुसी एवं पता नहीं किहड़े चक्करां च पए हो, तुसी हुण जरा पैसे ज्यादा खर्चने शुरू कर दो, ये कर दो तो वो कर दो। तो इस तरह की जो चीजें थी, वो दूसरे भाई साहब जो थे उनकी बिहेवियर जो है वो लोगों के साथ अच्छा नहीं था, लोगों से सलाम दुआ तक उनकी जो है वो नहीं होती थी, और वो किसी से सलाम खुद से नहीं लेते थे, पहल नहीं करते थे, और ये सारी की सारी चीजें। इस वजह से जो उसकी जो सब्जी थी, उसकी जो सब्जी की दुकान थी वो इतनी ज्यादा नहीं चलती थी। जो तीसरा फैक्टर जो था उनकी अ, सब्जी के ज्यादा बिकने के पीछे, वो था क्लाइंट्स का फीडबैक। क्लाइंट्स के फीडबैक का मतलब ये है कि आज कल कोई आंटी आई उनके पास, और कल जो है वो लेके गई करेले, तो अगले दिन जब वो सब्जी लेने आती हैं तो वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि बाजी कल आप करेले लेके गई थी, उसके अंदर गोश्त डाल दिया था, कैसे बने थे करेले, आपने मुझे तो चखाए ही नहीं। तो इस तरह की जब बातें आप लोग करते हैं ना अपने क्लाइंट्स के साथ, और उनके साथ उनसे फीडबैक लेते हैं अपनी प्रोडक्ट का, और उनसे कोई हालचाल पूछते हैं कि अंकल कैसे हैं जी आप, काम कैसा चल रहा है आपका, बच्चे माशाल्लाह कौन सी क्लास में हो गए हैं। ठीक है, और इस तरह की जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये चीज़ें जो है आपके क्लाइंट्स को हमेशा के लिए आपका गर्विदा बना लेती है। और वो जो भाई साहब जो दूसरे वाले थे, फीडबैक तो मतलब बड़ी दूर की बात थी ना, कि वो समझते थे शायद मैंने इसको एक दफा अब सब्जी बेच ली है तो बस मैंने इसको अब निचोड़ लिया है, मैंने जो प्रॉफिट कमाना था वो कमा लिया। हालांकि असल में बात जो सेलिंग की बात है, वो ये बात है कि आप जब आप ये करते हो ना, कि आप बजाय इसके कि एक ही दफा निचोड़ लो, आप उसको अपना उसके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं कायम करते, और रिलेशनशिप कायम करने के बाद आप उसको रीऑर्डर से करवा सकते हो, और दोबारा दोबारा अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करवा सकते हो।
इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम रोजाना उठे और रोजाना नया क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दें। अगर मैं इन चीजों को अपनी फ्रीलांसिंग के साथ थोड़ा सा जो है वो कंपेयर करके देखूं, तो अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अगर मेरी गिग के ऊपर अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी हुई होंगी, अगर मेरा टाइटल अच्छा होगा, अगर मेरी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, अगर मैंने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है उसका लेआउट अच्छा होगा, उसकी कलर स्कीम अच्छी होगी, लोगों का दिल करेगा ठहरने के ऊपर उस वेबसाइट के ऊपर, तो क्यों नहीं बिकेगा कुछ। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा काम कर लूँ, लोगों के ऊपर मुझे कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाए, तो हम क्यों नहीं एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते। अगर हम अपना बिहेवियर अपने लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अगर हम उनके लिए ईज पैदा, अब क्लाइंट के लिए ईज पैदा करने में देखें कितनी चीजें आती हैं। एक तो सबसे पहली चीज आती है आपकी गिग के ऊपर वीडियो लगी हुई हो। गिग के ऊपर वीडियो लगा के आप अपनी सर्विस को कितने कम टाइम के अंदर कितनी ईज के साथ डिस्क्राइब कर रहे हो कि लोगों के लिए ये ईज हो गई कि उनको आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़नी पड़ रही 15-20 लाइनों की, वो सिर्फ एक वीडियो के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और उनकी जो वीडियो है वो प्ले हो जाती है और उनको सारी सर्विसेज आपकी समझ में आ जाती है। ईजी है ना, लोगों के लिए ईज क्रिएट कर दी हमने। फिर उसके बाद अगर आप उनको क्विकली रिस्पॉन्स दे रहे हो लोगों को और उसको उसी वक्त रिप्लाई कर रहे हो जब भी उसका मैसेज आता है क्लाइंट का, तो ये भी उनके लिए ईजी है और ये भी उनके लिए जो है वो एक आप कह सकते हो कि ऐसी चीज है जिसे आप लोग बहुत सारे क्लाइंट्स को सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि बेटा जल्दी रिप्लाई करना है, क्योंकि वो इतने फारिग तो है नहीं कि आपके रिप्लाई का वेट करते फिर। होना ये चाहिए कि आप उनको कोई ना कोई मैसेज किए रखें और वो फिर बाद में आपका रिप्लाई कर रहे हो। तो क्लाइंट के लिए ईज पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए ईज पैदा करेगा। ठीक है, ग्राहक जो है वो खुदा का रूप होता है, तो जिसने ग्राहक को ठीक से एंटरटेन करना सीख लिया, जिसने ग्राहक के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग सीख ली, तो वो हमेशा के लिए कामयाब। अच्छा, असल में हमारा पाकिस्तानियों का जो अलमिया है वो ये है कि हम हमारे इनबॉक्स में अगर कोई क्लाइंट मैसेज कर देता है ना, तो हमारी राल टपकनी शुरू हो जाती है और हमें अब जो है वो डॉलर्स के ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं कि अब तो ये कोई 100-200 डॉलर दे के ही जाएगा। बजाय इसके अगर हम उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, तो हो सकता है वो 100-200 डॉलर हमें हर महीने दे के जाए और उस जब भी उसको कोई मसला आए, वो हम ही से, उसके दिमाग में सिर्फ हमारा ही नाम है। वो कब आएगा? जब हमने उसको कोई क्वालिटी वर्क दिया होगा, उसके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड किया होगा। हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ जाते ही नहीं है, हम जो है वो निचोड़ने की तरफ जाते हैं लोगों को कि भाई बस निचोड़ लो इसको, इसके बाद तो ये इसने आना ही नहीं है, मर जाना है इसने, पता नहीं। ठीक है, तो बजाय इसके कि अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं रोजाना उठूं सुबह मुंह धो के फाइवर के ऊपर मारा मारा फिरूं और मुझे कोई नया क्लाइंट मिले रोजाना, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको कुछ क्लाइंट्स ढूंढने हैं और उन्हीं क्लाइंट्स के साथ आपने इस तरह की कम्युनिकेशन के जरिए इस तरह जो है वो काम करना है कि उन्हीं को आप बार बार सर्विसेज दे सको। देखो, आप उनको एक सर्विस दे के हटे हो, आप अगली क्यों नहीं पिच करते? आप उनको अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की कोई सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कोई बंदा आता है उसने कहा जी मैंने अपनी साइट के अंदर ये वाला फॉर्म बनवाना है, आप उसको फॉर्म बना के देते हो, साथ ही जीटी मैट्रिक्स पे जाके उसकी स्पीड चेक करो और उसको कहो कि यार तुम्हारी स्पीड बड़ी स्लो है, क्या बात है, मतलब तुमने कंपटीशन देखा नहीं है, लोगों जो बाकी तुम्हारे कंपटीटर्स है उनकी स्पीड ये आ रही है, तुम्हारी स्पीड इतनी है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनसे इंसान अप सेलिंग कर सकता है। जब आप उसको उसका मसला बताओगे तो उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ जाओगे ना। तो जब आपने इंडिकेशन ही नहीं दी उसको, उस मसले की के बारे में इंडिकेट नहीं किया, ये कब होगा? जब उसको लगेगा कि यार ये भाई साहब जो है वो मेरा सोच रहे हैं और मेरे बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, इसको पता है कि काम कैसे होता है और इसको पता है कि ये सारी चीजें किस तरह कैसे मैटर करती है। तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि स्टार्ट के अंदर ही हम लोग डॉलर्स के पीछे भागें। डॉलर्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा बेटा। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कुछ रिव्यूज आ जाए ताकि लोग आपको रिकमेंड करें और उन रिव्यूज को देख के दूसरे लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्लाइंट्स का फीडबैक। क्लाइंट्स के फीडबैक के हवाले से मैं अगर बात करता हूँ, अगर आपने देखें, आपको लेट सपोज 1 साल हो गया है इसके ऊपर काम करते हुए, फाइवर के ऊपर, अब आपको ऑर्डर आना अचानक से बंद हो गया। मैं ये जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, मैं उनको ये टिप देता होता हूँ और उनसे कहता होता हूँ कि आपने 1 साल पहले जिस
क्लाइंट को मैसेज किया था ना, वो भी आपके इनबॉक्स के अंदर जो है वो सेव्ड पड़ा हुआ है। आप उसको जाके दोबारा से गुड गुड मॉर्निंग कह सकते हो, दोबारा से गुड इवनिंग कह सकते हो, और उसके साथ जाके कम्युनिकेशन कर सकते हो, और उनसे जाके पूछ सकते हो कि बताओ भाई कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा कर रहे हो तुम, कि कोई मसला कोई मसाइल उसके साथ अपने डिस्कस करके बैठ जाओ, कोई कम्युनिकेशन कर लो उसके साथ। बात करने से ही बात बनती है, और हो सकता है फिर उसको उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो, कोई ऑर्डर ऐसा हो जिस जिस जो आपको वो दे सके और आपसे वो काम करवा सके। तो पुराने क्लाइंट्स आपके जो हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होते हैं, और उनको दोबारा दोबारा उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना और उनके साथ कम्युनिकेशन करते रहना ही जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, और उन्हीं से आप लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो माई कॉन्टेक्ट्स के अंदर जाएंगे ना जब आप लोग, आप इनबॉक्स जो होता है आपका मैसेजेस वाला सेक्शन, तो उसके अंदर आपकी सारी की सारी चैट्स जो है वो सेव्ड होती है। आपने 6 महीने पहले जिसके साथ की कम्युनिकेशन की थी, आप उससे जाके उसका हालचाल पूछ सकते हो। उससे ये होगा कि कम से कम उसको उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वो सेव रहेगा, और उसको पता होगा कि हाँ एक बंदा है जिससे मैं ये काम करवा सकता हूँ। ठीक है, और उसको जो है वो चीजें जो है वो बड़ी याद रहेंगी। ठीक है सर, इवन के कंपनीज बर्थडे तक विश कर, हाँ तो सारी बात है, इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपके क्लाइंट्स को गर्विता बनाती हैं आपका, और उनके दिमाग में फिर आप लोग छाए रहते हो। मैं आप लोगों को उसकी सिंपल से एक एग्जांपल वो देता होता हूँ कि यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कोक है, सेवन अप है और स्प्राइट है, जो ड्रिंक्स की कंपनीज है, कोल्ड ड्रिंक्स की, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है अपनी मार्केटिंग करने की? ये तो ऑलरेडी इतने बड़े ब्रांड है और इतनी ज्यादा इनकी जो है वो सेल्स है, फिर भी इनका मार्केटिंग का बजट जो है वो इतना ज्यादा क्यों होता है? तो वो सिर्फ चाहते ये हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के दिमाग में हर वक्त जो है वो छाए रहें, और उनको कोई और चीज सूझे ही ना हमारे बगैर। जब भी उनके घर पे कोई मेहमान आता है या फिर उनका खुद कुछ खाने को दिल करता है, तो साथ स्प्राइट लाजमी होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि जब आप मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे, अपनी फाइवर की गिग रैंकिंग के ऊपर फोकस करोगे, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बना लोगे। कम्युनिकेशन में ये चीजें मैंने बता दी, ये सारी की सारी चीजें मैं ऑर्डर लेने के बारे में बता रहा हूँ कि ऑर्डर लेना कैसे। फिर उसके बाद जब आपने ऑर्डर ले लिया है ना, तो फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपका क्वालिटी वर्क है और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है। क्वालिटी वर्क होगा, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन खुद से आ जाएगी, और ये फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइवर के ऊपर लेके चलेगा। कभी मत सोचें कि फाइवर के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फाइवर को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोचें कि हमने कैसे लेके चलना है और इसको कैसे अपने बिजनेस को जो है वो हमने एनहेंस करना है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। सर मरी, अभी ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मार्केटिंग भी नहीं करते फिर भी इतने मशहूर है। अच्छा, मैरी ब्यूरी वाले, बहुत सारी चीजें हैं, चेरी ब्लॉसम और इस तरह के कुछ लोग हैं, वो नहीं करते क्योंकि वो अकेले ही होते हैं ना उस मार्केट के अंदर, उनका कंपटीटर नहीं होता कोई। अच्छा बहरहाल मैं बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, कम्युनिकेशन की बात जब मैं कर रहा था। तो आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो फ्रीलांसर पे किसी क्लाइंट के साथ, तो आपके पास वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ड्स का सहारा है जो आपने उसके चैट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि मैं किसी बंदे को यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, या कोई उसके बिजनेस के हवाले से उसका कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करके दे सकते हैं, उसके साथ जब मैंने मीटिंग करनी होती है ना, तो मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, मेरा जो है वो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, सारी चीजें मैं लैपटॉप पे उसको खोल के दिखाऊंगा, मेरी आवाज का उतार चढ़ाव, मेरा आई कांटेक्ट, मेरी वॉइस की टोन कैसी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जब मैं फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, पीपल परार पे किसी के ऊपर जाके मैं बात करता हूँ, तो वहां पे ये जो चीजें हैं, वहां पे मेरे पास ये सहारे नहीं है। वहां पे मैं अपनी आई कांटेक्ट से किसी को नहीं बता सकता कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं। मैं अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से किसी को मुतासिर नहीं कर सकता, मैं अपने लहजे की मदद से किसी को मुतासिर नहीं कर सकता। क्यों? वहां पे कौन सा हम जो वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर हम आमने सामने बैठे हैं, बल्कि वहां पे हम लोग उनके साथ चैट कर रहे होते हैं, और उसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो वाहिद सहारा होता है वो होता है हमारे लिखे हुए अल्फाज। अब उन लिखे हुए अल्फाज के जरिए ही हमने उसको कन्विंस करना है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, हमने ये देखना है कि भाई साहब हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है
जो हमें उनके ऊपर कम्पिटिटिव एडवांटेज देगी, और हम हमारे लिखे हुए अल्फाज उनके दिलों के ऊपर असर करेंगे और वो हमें ऑर्डर करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन एक छोटा सा वादा अपने साथ कर लें, वो सिंपल ये है कि फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग जो है वो रेगुलरली करते रहें। इससे ये होगा कि आपको खुद से एक्सपीरियंस होगा और आपको खुद से पता चलेगा कि क्लाइंट किस तरह के मैसेज का रिप्लाई करते हैं, और किस क्लाइंट की नेचर कैसी है, उसने किस मोटिव से जो है वो बाय रिक्वेस्ट लिखी है, प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है, और मैंने किस सेंस के अंदर उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, अब पूछें कौन से सवाल हैं, किस किस का क्या क्या क्वेश्चन है, अब बताएं मुझे। आई थिंक सो, क्या नाम है, सानिया, सानिया का क्वेश्चन था। और किसी का कोई सवाल है कम्युनिकेशन के हवाले से तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। सर बाय रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है बता दें प्लीज सर, लेक्चर्स भी एंड होने वाला है। बाय रिक्वेस्ट आपने फाइवर की एक ऐप इंस्टॉल कर ली, ठीक है। फाइवर की ऐप के ऊपर जब आप लोग जाते हैं तो ऐप से भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी कर सकते हैं। फाइवर की ऐप के ऊपर आपका जो लेफ्ट कह सकते हो कि लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है, उसके ऊपर एक यूजर का साइन बना हुआ हो। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर फाइवर की ऐप के ऊपर जब आएंगे तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर यूजर का एक साइन बना हुआ होगा। उसके ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, आपका जो है वो यूजर नेम होगा, लिखा हुआ होगा कि आपका पर्सनल बैलेंस कितना है, सेलर मोड, या फिर आप व्यू जो है वो क्लाइंट मोड एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, जिन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन अर्निंग्स का होगा और दूसरा ऑप्शन होगा बाय रिक्वेस्ट का। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ फाइवर की ऐप की, जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर आपने कैसे चलना है कि सबसे पहले जब फाइवर की ऐप को लॉगिन कर लिया, मेन पेज के ऊपर आ गए, तो यूजर के ऊपर क्लिक करना है। राइट जो बॉटम कॉर्नर है उसके ऊपर यूजर का एक आइकन बना हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने आपको जो दूसरा ऑप्शन नजर आएगा वो बाय रिक्वेस्ट का होगा। ठीक है सर, बाय रिक्वेस्ट इंक्रीज कैसे होंगी? अच्छा जी, बाय रिक्वेस्ट इंक्रीज होंगी आपके गिग्स ज़्यादा लगाने की वजह से। ज़्यादा गिग्स लगाएंगे तो वो कहता है ना, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। तो ज़्यादा गिग्स होंगी तो ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट आएंगी, कम गिग्स होंगी तो कम गिग्स आएंगी। फाइवर पर एक मैसेज आया है, क्योंकि मैं, अच्छा बाबर कह रहे हैं क्योंकि हमें 3-4 शो होती हैं डे टू डे, तो ये इंक्रीज करो ना बेटा, अपना नंबर ऑफ गिग्स इंक्रीज करो और उन गिग्स को अपडेट करते रहा करो, टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहोगे तो ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ की बात करते हो कि डेस्कटॉप पे बाय रिक्वेस्ट कहाँ से मिलेगी, तो ये मोर के अंदर क्लिक करते हो, मोर पे, तो ये बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पे वो सारी की सारी बाय रिक्वेस्ट जो है वो आपको शो हो जाएंगी, जो भी इस टाइम आप लोगों को नजर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है वो, इसीलिए ना नंबर ऑफ बाय रिक्वेस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? बाय रिक्वेस्ट भी देख ली हमने। that you have completed and now फाइबर की बाय रिक्वेस्ट के बारे में भी दोबारा से बता दिया है, इंक्रीज कैसे करनी है उसके बारे में मैंने आपको सिंपल सा एक छोटा सा सोल्यूशन बताया कि ज़्यादा देर ऑनलाइन रहें
और गिग्स कंप्लीट करें। जो ज़्यादा देर ऑनलाइन रहेगा उसको बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होंगी। कोशिश क्या करें, मोबाइल के ऊपर तो आप लोग हर वक्त होते हैं, तो हर 2 से 3 मिनट के बाद मोबाइल ऐप जो है फाइबर की उसको ओपन करके उसके कुछ पेजेस जो फाइबर है वो आप क्योंकि आप ज़्यादा देर ऑनलाइन बैठे रहे हैं और गिग्स तो कंप्लीट कर लें। अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ कि ई कॉमर्स को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करके फिर माइग्रेशन की तरफ मूव ऑन करें। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना है और देन हम मूव करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएशन की तरफ, जो हम एलिमेंटर के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। सर आपका माइक गिर गया, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं यार, माइक तो नहीं गिरा। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।